गजा के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप जो खास तौर पे चाह रहे थे कि यहां पर एक ब्रोकर हो जाए, ऐसी कोई डील जिससे इस खित्ते के अंदर कुछ वक्त के लिए अमन हो जाए। लगता है कि उस पर कुछ डेवलपमेंट आगे होती है और हम कुछ स्टेप्स वापस चले जाते हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ट्वीट करके बताया कि हमास की जानिब से तस्दीक के बाद जो है ये जंग बंदी अब फौरी नाफिज हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का जो तबादला है वो शुरू हो जाएगा और अब हम आगे इनखला के अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं आज के दिन के अंदर और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ये मुआहिदा जिस तरह से इसके ऊपर अग्रीमेंट है उस पर मनोवन अमल भी हो रहा है। हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के डायरेक्ट ट्वीट करने के बावजूद आज भी गजा के अंदर इसराइल ने बमबारी करके 70 लोगों को शहीद किया है। सो जो कत्ल गारत है, लोगों को मारने का सिलसिला है, वहां पे लोगों का जो जेनोसाइड है वो रुक नहीं रहा प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी ये सबकी उम्मीद है कि ये पीस पैक्ट आगे चलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि इसराइल ने बमबारी रोक दी है टेम्परेरीली, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हम देखते हैं कि अभी भी कुछ पॉकेट्स के अंदर बमबारी हो रही है। बहरहाल जी, इस पीस डील को सब चांस देना चाहते हैं, पूरी दुनिया इसका खैर मकदम कर रही है और ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि इसको अगर सैबोटाज किया जाएगा तो इसराइल की तरफ से ही शायद किया जाए। अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। जरा सुनिए। We are on the verge of a very big achievement. It's not final yet, but I hope that in the coming days, during the Sukkot holiday, I will be able to announce to you the return of all of the hostages in one phase, while the IDF remains deep inside the Strip in the territories that control it. गजा जंग बंदी के हवाले से हमास और इसराइल के बराह रास्त मुज़ाकरात कल से शुरू होने जा रहे हैं मिस्र के अंदर और बीबीसी की खबर के मुताबिक मिस्र, अमरीका और फलस्तीन के सिफारती और सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि यरगमालियों की रिहाई और गजा में कयाम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वजा मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के तरीकेकार पर कल से बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज होगा। जराये के मुताबिक मुज़ाकरात में मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका, हमास के वफूद शरीक होंगे। बातचीत का यह दौर मिस्र में होगा, तहां मुज़ाकरात के मकाम का अभी तयन नहीं किया गया, लेकिन कवी इम्कान यही है कि बातचीत सियाहती मुकाम शर्म उल शेख में ही होगी। मिस्री सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हालिया तनाव के बायस मुज़ाकरात का यह दौर कतर की बजाय मिस्र में मुनक्किद हो रहा है और इसराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिनमें गजा की पट्टी से इनखला के लिए नक्शे तैयार करना, कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत मुमकिना तौर पर रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्तों का जायजा लेना शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी तजवीज पर हमास के मौकफ से आगाह हमास के एक जरिए ने बीबीसी को बताया कि सदर ट्रंप के गजा में जंग के खात्मे के मंसूबे के कुछ अनासर मुबहम और गैर वाजे हैं और इन पर मजीद बातचीत की जरूरत है। इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लपीद ने खबरदार किया है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दाएं बाजू के शिदत पसंद इत्तेहादियों को ट्रंप इंतजामिया के जंग बंदी मंसूबे को सबोटाज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज की इसराइली अवाम और पॉलिसी साजों की हमायत है। यही वो है जो अवाम की अक्सरियत चाहती है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर जंग बंदी मुआहिदा किसी नतीजे पर ना पहुंचा तो गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी जाएंगी। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाना नागजीर है, चाहे यह अमल सिफारती जराये से हो या फिर फौजी ताकत के जरिए, और इस बारे में अमरीका को भी वाज़े पैगाम दिया जा चुका है। इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि नेतन्याहू ने जहां पर ये कुछ कमिटमेंट्स दी हैं उनको पूरा करना है, साथ साथ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी, और जो उनकी जायनिस्ट कम्युनिटी है, ज्यूइश और जायनिस्ट कम्युनिटी में बड़ा वाज़े फर्क है, जो जायनिस्ट कम्युनिटी है उनको भी जस्टिफाई करना है। सो ये बहरहाल एक पॉलिटिकल चैलेंज प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी है।